ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, कस्टमर को एडमिट होना होता है हॉस्पिटल में या किसी फैमिली मेंबर को एडमिट होना होता है, तो उस टाइमिंग पे क्या कंडीशंस रहती हैं, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं जो एक एजेंट को करना होता है, एक कस्टमर को करना होता है। कुछ फॉर्मेलिटीज तो होंगी ना, ऐसा तो नहीं कि जब मन किया कस्टमर का तब हॉस्पिटल में एडमिट होगा और कंपनी क्लेम दे देगी, नहीं देगी, ऐसा नहीं होता है। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं जो कस्टमर को फॉलो करना है, जो एजेंट को फॉलो करना है। तो आज हम उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिस्कस करने वाले हैं, पीपीटी के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, समझ में भी चीजें आएंगी। कोई क्वेरी होगी तो उसको भी हम ओपन सेशन में क्लियर करेंगे। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। पीपीटी विजिबल है सभी को? चलिए, जो आज जो टॉपिक है कैशलेस ट्रीटमेंट। कैशलेस क्या होता है, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस अभी से पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें भी बताया था कि कैशलेस ट्रीटमेंट हमारे सभी पॉलिसीज के अंदर कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। कस्टमर को कोई मेडिकल इमरजेंसी होने पर अगर हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो वहां कंपनी क्या कहती है कि अपना ट्रीटमेंट कराइए, पैसा हम पे करें। आपको मीन्स कस्टमर को कुछ भी पे नहीं करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो कुछ भी पे नहीं करना है कस्टमर को, जो पे करेगी वो कंपनी पे करेगी। सम एश्योर्ड तक कंपनी पे करती है, सम एश्योर्ड के ऊपर कस्टमर को मैनेज करना होता है। तो आज हम उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कैशलेस प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले क्या फॉर्मेलिटी होती है, देखिए जब कभी क्लेम आता है तो हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि कंपनी को एक इंटीमेशन देना होता है, एक इंटीमेट करना होता है। सबसे पहला स्टेप यही होता है, एक एजेंट के लिए भी है एप्लीकेबल है और एक कस्टमर के लिए भी एप्लीकेबल है, दोनों के लिए। क्या होगा, जब कभी क्लेम आएगा, मेडिकल इमरजेंसी होगी, कस्टमर क्या करेगा, अपने एजेंट को कॉल करेगा कि ऐसी इमरजेंसी हो गई है, घर में किसी को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। तो एजेंट बताएगा उन्हें कि ये हॉस्पिटल हमारे पैनल में है, आप इस हॉस्पिटल में ले जाइए कस्टमर को। लगभग आपके नियर बाय एरिया के हॉस्पिटल्स कौन कौन से पैनल में है लगभग सभी को पता होता है। नहीं पता होता है तो आप चेक कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अदरवाइज लिंक्स मैं लगभग सभी को देती हूँ, एक्सेल सभी को प्रोवाइड करती हूँ, आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है, कस्टमर आपको बता रहा है एजेंट को कि ऐसी इमरजेंसी आई है और हॉस्पिटल में एडमिट कर। एजेंट क्या करेगा, ठीक है आप कस्टमर को लेके जाइए, पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाइए और एक कंपनी के कस्टमर केयर पर कॉल करनी है। उस कस्टमर केयर नंबर पर बताना है जी ये पर्सन है, ये पॉलिसी नंबर है इनका, स्टार हेल्थ से पॉलिसी ली हुई है, इन्हें इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी हुई है, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। सबसे पहला रूल यही होता है जो कंपनी को इंटीमेट करना होता है, इसे बोलते हैं इंटीमेशन। इसमें कंपनी को इंटीमेट करना है, मैंडेटरी है, विच इज मैंडेटरी। अगर आपने मैंडेट के रूप काम नहीं किया, कंपनी को अपडेट नहीं किया, तो बाद में क्लेम आने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कंपनी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करेगी इन बिटवीन। पहला रूल यही होता है, पहला रोल एजेंट का कस्टमर का दोनों का यही है कि कस्टमर एजेंट को बताएगा, उसके बाद कस्टमर या तो कस्टमर केयर पे कॉल करके, जो नंबर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, लगभग आप लोगों के पास होगा, सभी की पॉलिसी कॉपी बॉन्ड सभी के ऊपर जाता है लिखा हुआ कस्टमर केयर नंबर स्टार है, उस पर कॉल करना है और कंपनी को अपडेट करना है कि ये मेडिकल इमरजेंसी इस पर्सन के साथ आई है, ये पॉलिसी नंबर। क्या होता है, जरूरी नहीं है ये काम कस्टमर ही करे, उसका कोई फैमिली मेंबर है, कोई नॉन टू है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो सभी के पास वो टाइम नहीं होता है, कहीं ना कहीं सभी का माइंड इतना इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ वो पेशेंट करे या उसका कोई फैमिली मेंबर ही करे, कोई रिलेटिव भी कर सकता है कोई और, या ये काम एजेंट भी कर सकता है। तो एज अ एजेंट वो रोल आप एप्लीकेबल वहां कर सकते हैं, एज अ एजेंट वो सपोर्ट आप उन्हें दे सकते हैं। आप बोले आपको ऐसी दिक्कत नहीं है, आप अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाइए, कंपनी को इंटीमेशन मैं देता हूँ। क्लियर है, ये काम एक एजेंट भी कर सकता है। कहीं ना कहीं देखो सपोर्ट दिखानी भी बहुत जरूरी होती है, अगर आप अपने कस्टमर को अपनी सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, वो रोल जो आप लोगों को अपना अदा करना चाहिए, अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर आपसे बोलेगा आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मैंने तो आपसे पॉलिसी ली लेकिन आपने मेरे लिए किया ही क्या है। आप लोगों को वो काम करके दिखाना है। एक सपोर्ट, अगर इतना भी एक सपोर्ट मिल जाएगा कस्टमर को, पेशेंट को उस टाइमिंग पे, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। आप बोलिए कि आपको ऐसा इशू नहीं है, आप लोग जाओ, मैं कंपनी को इंटीमेट करता हूँ। कहीं ना कहीं पॉलिसी नंबर आप लोगों के पास होता है, किसको इमरजेंसी हुई है वो भी आपको पता होगा, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, किससे दिक्कत हुई है, मदर है, फादर से भी प्रॉब्लम हुई है, उसका नाम लेके उसका पॉलिसी नंबर बता के कंपनी को अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहला रूल होता है जो आपको या आपके जो कस्टमर हैं उनको एप्लीकेबल करना है, काम करना है। इसके बाद नेक्स्ट विच इज मैंडेटरी, अपना आईडी प्रूफ और पॉलिसी की कॉपी कैरी करना है। अपने कस्टमर्स को बताइए कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो अपना एक आईडी प्रूफ
और अपना पॉलिसी की कॉपी साथ में कैरी करें, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो ये सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा कि अपना आईडी प्रूफ दिखाइए, अपना पॉलिसी की कॉपी दिखाइए। अब आईडी प्रूफ तो कस्टमर के पास हो सकता है अवेलेबल हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कस्टमर के पास इमरजेंसी में पॉलिसी की कॉपी ना मिले, कहाँ पड़ी है ढूंढना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो सॉफ्ट कॉपी अगर कस्टमर के पास है, सॉफ्ट कॉपी जो पीडीएफ जनरेट होता है, अगर वो पीडीएफ भी कस्टमर के पास एप्लीकेबल है, कस्टमर के मोबाइल में है, मेल पे है, तो भी चलेगा। कंपनी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी देख के भी क्लेम प्रोसेस कर देती, कोई इसमें देर नहीं लगाती कंपनी। ऐसा कोई मैंडेट रूल नहीं है कि हार्ड कॉपी ही चाहिए कंपनी को, ऐसा कोई रूल नहीं है। सिर्फ सॉफ्ट कॉपी के बेस पर ही कहीं ना कहीं कंपनी क्लेम को प्रोसेस कर देती है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एक आईडी प्रूफ और दूसरा पॉलिसी की कॉपी, कॉपी नहीं है तो पीडीएफ होगा कस्टमर के पास, वो पीडीएफ रिक्वायर्ड है कंपनी को एट द टाइम ऑफ क्लेम, हॉस्पिटल में डिमांड किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ये 2 पॉइंट समझ में आए। पहला रोल क्या है, कंपनी को इंटीमेट करना है, चाहे वो कस्टमर करे, चाहे कोई वो फैमिली मेंबर करे, चाहे वो एजेंट करे, कोई भी कर सकता। दूसरा रोल, अपने कस्टमर को बताइए कि अपना पॉलिसी की कॉपी और आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना है, वो वहां पर हॉस्पिटल में सबमिट होता है, दिखाना होता है। क्लियर है दोनों पॉइंट्स? कोई कंफ्यूजन दोनों पॉइंट में से किसी में भी डिस्कस कर सकते हैं? क्लियर है सभी को? हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? विनोद पवार बोल रहा हूँ मैडम। जी विनोद जी बताइए। मैडम दिक्कत मैं बोल रहा था कि मेरी शंका इससे कि अगर हम जो कस्टमर है वो आईडी प्रूफ और जब पॉलिसी पेपर लेके जाएगा, आपकी सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, तो उस टाइम वो किसको दिखाने का है? जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के स्टाफ को दिखाना है क्या हमारी कंपनी का कोई उधर ये आएगा एजेंट वगैरह कौन आएगा वहां पर दिखाने? मैं बताती हूँ, हमारी कंपनी से कोई भी नहीं आता है। आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहे हैं, नेटवर्क हॉस्पिटल में ऑलरेडी टीपीए डिपार्टमेंट होता है, जो हेल्प डेस्क होता है, जिसे हम लोग रिसेप्शन भी बोलते हैं। आप रिसेप्शन पे भी दिखा सकते हैं। रिसेप्शन वाले बाद में आपको टीपीए डिपार्टमेंट में भेज देते हैं कि अगर आप मेडिक्लेम है आपके पास तो आप टीपीए डिपार्टमेंट में जाइए। इसके बाद नेक्स्ट पेज में मैं आपको वो भी गाइड करूंगी कि वो किस तरीके से काम करता है टीपीए डिपार्टमेंट, वो इसके बाद नेक्स्ट पेज में मैं आपको गाइड करती हूँ। इसके बाद क्या होता है, जब कभी हमने अपने कस्टमर को सजेस्ट किया कि अपना आईडी प्रूफ लेके जाइए, अपना पॉलिसी की कॉपी लेके जाइए, नेक्स्ट क्या होगा, जब वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उन्हें चेक करेगा, बताएगा डॉक्टर कि इनको तो ये इमरजेंसी आई है, इनका ये ट्रीटमेंट होगा, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, किसी भी तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो डॉक्टर्स पूछते हैं अपने कस्टमर से, अपने पेशेंट से, उनसे कंफर्म किया जाएगा कि आप जो एडमिट करवा रहे हैं उसका जो क्लेम है, उसका जो चार्जेस है, वो कैश से बियर करना चाहते हैं या कोई मेडिक्लेम पॉलिसी, कोई हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास, वहां कंफर्म किया जाता है ऑलवेज सभी हॉस्पिटल्स में। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे, मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब कभी आप ऐसा इमरजेंसी होगी और हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वहां आप लोगों से कंफर्म किया जाएगा आप लोगों को जो पे करना है, जो भी पेमेंट होगा वो कैश से करना है या मेडिक्लेम पॉलिसी से करना है। तो कस्टमर क्या करेगा, मेरे पास मेडिक्लेम, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आप मेरे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर कहेगा ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप एडमिट हो जाइए और अपनी पॉलिसी की डिटेल हमें दे दीजिए। अब हमने उनका पॉलिसी की डिटेल उन्हें हॉस्पिटल में, अब क्या करता है हॉस्पिटल, अपने जो टीपीए डिपार्टमेंट, जो वहां पर क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट होता है, क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट के पास वो डॉक्यूमेंटेशन जाते हैं, वो पॉलिसी का नंबर जाता है। क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट हमारी कंपनी स्टार हेल्थ में एक मेल करता है, जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जाते हैं। एक मेल जाएगा, उसमें क्लियरली लिखा जाएगा ये पॉलिसी नंबर है, ये पेशेंट का नेम है, इनको इस डिसीज के रिगार्डिंग एडमिट किया जा रहा है। और लगभग जब डॉक्टर चेक करता है कि इनको ये प्रॉब्लम है, तो लगभग लाइक गेस करता है कि लगभग इसके अंदर 1 लाख का खर्चा आएगा, 70,000 का आएगा, 80,000 का खर्चा आएगा। तो डॉक्टर उससे एक टेंटेटिव आइडिया लगा लेता है, 70-80,000 1 लाख का खर्चा आएगा। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने लिख के भेज दिया कि यहाँ पर इसमें लगभग 80,000 1 लाख का खर्चा आएगा। कंपनी क्या कहती है, कंपनी उसमें इनिशियल अप्रूवल दे देती है कि ठीक है आप इसमें 10,000 20,000 हमने पे कर दिए, इनिशियल अप्रूवल दे दिया आपको, आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। तो वहां पर हॉस्पिटल में क्या होता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। ये वर्किंग चलती है जब कभी इनिशियल स्टार्टेड होता है, फर्स्ट डे, जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो फर्स्ट टाइम हम लोग का जो काम करने का वे रहता है, सभी हॉस्पिटल्स में यही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट डिस्कस करें, कोई अगर ऐसा कंफ्यूजन रहेगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैडम हाँ जी बताइए मनलोई जी। जी
जी मैं ये पूछना चाह रहा था, इंटीमेशन जैसे पेशेंट एडमिट हुआ तुरंत उसी समय दें या 24 आवर्स बाद? देखो सबसे पहले ना इंटीमेशन एडमिट टाइमिंग पे ही देना होता है, क्योंकि एडमिट के टाइमिंग पे अगर कंपनी के पास इंटीमेशन जाएगी तभी तो कंपनी उसको आगे फॉलो करेगी, क्योंकि क्लेम जो मिलेगा, जो अप्रूव होगा, लगभग वो 24 घंटे एडमिट होने के बाद ही कंपनी से अप्रूवल आता है। इनिशियल 24 आवर्स में अप्रूवल नहीं आता है, आपको पता होगा, क्योंकि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेट है। 24 घंटे इंटीमेशन, इंटीमेशन मतलब एडमिट हो गया तो दे दे। बिल्कुल करें। जब पता है कि कस्टमर है, ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आई है कि 3 दिन 5 दिन ट्रीटमेंट चलेगा ही इनका, तो फिर 2 घंटे 4 घंटे और 6 घंटे बाद क्या ना, कस्टमर को तो पहले सबसे पहले इंटीमेट कि इस तरह की इमरजेंसी आई है और अब इंटीमेशन दे देना चाहिए। तो इंटीमेट कंपनी को करना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, मैंने ये पॉइंट आप लोगों को पहले ही बताया कि इसमें क्या होता है, कंपनी हॉस्पिटल से कंपनी के पास एक मेल चली जाती है। कंपनी क्या करती है, मेल बाकी चीजें चेक करने के बाद बोलती है कि ठीक है 10-20 हजार का अप्रूवल दे दिया आप लोगों को, आप इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है चलता रहता है। कोई क्वायरी जनरेट होती है, मे बी ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ना पहुंचा हो, क्योंकि कंपनी सारी चीजें चेक करने के बाद ही क्लेम देती है, डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद ही क्लेम आगे प्रोसेस करती है। तो मे बी हो सकता है कि कंपनी के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग हो, कुछ ना हुआ हो। इन बिटवीन क्या होता है, कंपनी एक मेल कर देती है हॉस्पिटल को और कस्टमर की मेल आईडी दोनों के पास एक मेल जाता है। उसमें मेल में एक प्रॉपर क्वायरी मेंशन होती है कि ये आपकी क्वायरी है, ये आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, इसे प्लीज प्रोसेस कराइए। हो सकता है कि वो क्वायरी हॉस्पिटल से ऑलरेडी चली गई हो लेकिन कंपनी को ना मिली हो। ये भी हो सकता है कि अगर टीपीए डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि कंपनी वो प्रोसेस कर रही हो, इतने में कस्टमर बोल सकता है टीपी में जाके आपको बोल सकता है कि सर बहुत टाइम हो गया, बहुत देर हो गई, प्रोसेस कराइए इसको प्लीज, बहुत टाइम लग रहा है। तो आपको ऑलवेज अपने कस्टमर को एक, जिसे बोलते हैं ना, सद्भावना उनके साथ रखनी है, उनको तसल्ली देनी है कि सर प्रोसेस में है, हो जाएगा। इतना एक रिलेशन उनके साथ बना के रखिए कि आपका कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करे। थोड़ा सा उसको फोन पर बात करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद डिस्कस करते रहेंगे, पूछते रहेंगे उनसे, तो उसको भी अच्छा लगेगा, कस्टमर को भी, कि आप उनके कांटेक्ट में हैं। एटलीस्ट इतनी हेल्प तो मेरे एजेंट ने मुझे की है। बाकी आपको इतना करना होता है कि एजेंट्स के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पास, कस्टमर के पास एक इंटीमेशन नंबर जाता है। जब इंटीमेट करते हैं हॉस्पिटल में, एक इंटीमेशन नंबर जाता है, वो इंटीमेशन नंबर आप अपने पास भी संभाल कर रख सकते हैं, आप हमें भी शेयर कर सकते हैं। किसी क्लेम में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या कोई किसी अदर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कई बार कुछ चीजें कस्टमर ने मिसगाइड कर दी, कुछ कंपनी को कंफ्यूजन हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसे क्लेम डिपार्टमेंट में आगे शेयर करके क्लेम को जल्दी प्रोसेस करवाने की कोशिश करूंगी कि क्लेम जल्दी से जल्दी प्रोसेस। तो बेसिक इसके अंदर इतना ही रहता है। ने 5 दिन 6 दिन 7 दिन कस्टमर का ट्रीटमेंट चला। अब क्या होता है, जब लास्ट डे, मान लेते हैं 6th डे है, डॉक्टर आया मॉर्निंग में और डॉक्टर ने बोला कि डिस्चार्ज कर दिया जाए, अब ये ठीक है, पहले से बहुत बेटर है, अब इन्हें डिस्चार्ज कर। अब क्या होगा, डिस्चार्ज करने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर डॉक्टर ने अभी बोला है तो आधे घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाएगा, वो घर चला जाए, ऐसा नहीं है। जिस टाइम डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए, उसके 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे बाद जो हमारा जो डिपार्टमेंट होता है, जिसे बोलते हैं रिसेप्शनिस्ट, जो रिसेप्शन होता है आपका, रिसेप्शन पे प्रॉपर बिल, फाइनल बिल बनाया जाता है, और वो फाइनल बिल बनाने में ही 2 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। क्लियर है, 2 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं बहुत ही इजीली। अब उस 4 घंटे बाद वो जो बिल, फाइनल बिल जनरेट हुआ है, क्योंकि कंपनी के पास भी तो फाइनल बिल जाएगा ना कंपनी क्या कहती है कि वो फाइनल बिल भेजो हमारे पास, जितना भी अमाउंट कस्टमर का चार्ज हुआ है, जितना भी क्लेम लगा है, जितना पैसा हॉस्पिटल ने लगाया है, हो सकता है 70-80 हजार, हो सकता है 1 लाख, हो सकता है 1 लाख से भी ज्यादा का हो, कुछ भी हो सकता है। इन बिटवीन वो सारा बिल, प्रॉपर बिल कंपनी के पास जाएगा, मेल पर टीपीए पे जाएगा, वहां से एक अप्रूवल आता है कंपनी के थ्रू। कोई क्वायरी होती है तो क्वायरी जल्दी से जल्दी रेज करवानी होती है, उसका रिप्लाई कस्टमर को करना होता है, बहुत जल्दी वो रिप्लाई होता है। उसके बाद वहां से जो फाइनल अप्रूवल आता है कंपनी से, स्टार हेल्थ से जो फाइनल अप्रूवल आएगा, उसके बाद कस्टमर को डिस्चार्ज मिलता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है कस्टमर को, क्योंकि क्या कहते हैं ना, जिस दिन डिस्चार्ज मिलता है कस्टमर उस दिन बहुत जल्दी में रहे। हम तो 5 दिन 6 दिन से हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, अब डॉक्टर बोल के गए सुबह 10 बजे के 10 बजे डिस्चार्ज इनको मिल गया है, लेकिन अभी रात के 8 बज रहे हैं और मुझे छुट्टी नहीं मिली है, डिस्चार्ज नहीं मिला है हॉस्पिटल से। ये कस्टमर, सारे कस्टमर की सेम कंप्लेंट रहती है, लेकिन उन्हें प्रोसेस नहीं पता। प्रोसेस कौन बताएगा उन्हें? आप लोग, एजेंट्स बताएंगे उन्हें प्रोसेस क्या होता है इसका। डॉक्टर ने आके बोल दिया कि डिस्चार्ज मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके आधे घंटे बाद डिस्चार्ज हो जाएगा।
उसके बाद फाइनल बिल जनरेट होता है। वो फाइनल बिल कंपनी के पास मेल पर जाता है। कंपनी उस फाइनल बिल के ऊपर रिप्लाई करती है। कोई क्वेरी होती है तो क्वेरी जनरेट करती है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं आया है, इनका आईडी प्रूफ नहीं आया है, इनका कोई और मेडिकल के पेपर जो है वो पेंडिंग है अभी, वो भेजो हमारे पास। वो सब चीजें कंपनी के पास जाएंगी, कंपनी उसे वेरीफाई करेगी, 10 चीजें चेक करेगी, उसके बाद फाइनल अप्रूवल दे देगी। और फाइनल अप्रूवल आने के बाद फिर उनका डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से पेशेंट का। तो बेसिक चीजों की बात करें तो बेसिक चीजें इतनी ही हैं। अपने कस्टमर को समझा के रखेगा ऑलवेज कि सच बोल के पॉलिसी लें, झूठ बोल के पॉलिसी ना लें। और एट द टाइम ऑफ क्लेम आपका मीन्स एजेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एक चीज और आप लोगों को गाइड करूंगी, क्योंकि क्या होता है हम लोग जो पॉलिसीज एजेंट्स जो पॉलिसीज सेल करते हैं वो सबसे पहले अपने नियर बाय जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, नेबर्स हैं, बहुत लोगों को नियर बाय सेल किया जाता है। जब तक इनिशियल अप्रूवल नहीं आता है तब तक हॉस्पिटल ना जाए मिलने के लिए। अगर आप एज अ एजेंट जा रहे हैं तो नहीं। रीजन भी है इसका, रीजन बता देती हूँ। क्योंकि हो सकता है कस्टमर ने आपसे पॉलिसी ली और कस्टमर को पहले से बीपी है या पहले से कोई डिसीज है, लेकिन कस्टमर ने आपको नहीं बताया कि मुझे पहले से बीपी है। अब वहां बीपी को लेके क्लेम आ गया, क्योंकि एजेंट को तो सबसे पहले नहीं पता ना कि किस चीज का क्लेम आया है। अब वहां क्लेम आ गया और क्लेम के टाइमिंग पे कस्टमर ने बोल दिया कि मुझे तो जी 4 साल पहले से बीपी है, मैं तो 4 साल पहले से दवाई ले रहा हूँ। कंपनी को तो कस्टमर ने बताया नहीं, तो क्या कंपनी क्लेम दे देगी? नहीं देगी, तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि कस्टमर ने झूठ बोला है, कस्टमर ने नहीं बताया। तो अगर आप वहां चले गए तो आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। आपको अपने आप को बिजी दिखाना है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है फिलहाल अभी आने का, मैं आपको फोन पे सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं जल्दी ही मिलने आऊंगा। जब आपको पता लगा कि इनिशियल अप्रूवल आ गया है, कंपनी ने इनिशियल अप्रूवल दे दिया है, तब आप हॉस्पिटल जाइए, फ्रूट्स लेके जाइए, कुछ और चीजें उनके लिए लेके जाइए, जूस लेके जाइए, पर्सनली मिलने जाइए। अगर उनकी सिचुएशन पहले से बेटर है तो फ्लावर्स लेके जा सकते हैं उनके लिए। कस्टमर को अच्छा लगेगा, पेशेंट को अच्छा लगेगा। तो ये चीजें आपके लिए भी एक हेल्पफुल हो जाएंगी। कहीं ना कहीं कस्टमर को लगेगा कि मेरे एजेंट ने मुझे सपोर्ट किया है। बेसिक चीजें सिर्फ इतनी ही हैं। जी संदीप जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है। मैम इन्हीं ये जो आप बता रहे थे, जो इनिशियल वो आएगा तो पेमेंट आएगी जो पहले, हाँ, उसका हमें पता कैसे चलेगा? कोई मैसेज वगैरह आएगा क्या कस्टमर के पास? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसा एज आप लोग एजेंट हैं, आप लोगों की मेल आईडी पर भी प्रॉपर मेल आएगा। अभी तो जैसे आप लोग न्यू हैं, अभी आप लोगों के क्लेम्स आने स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब महीने 2 महीने 6 महीने बाद आप लोगों के क्लेम आने स्टार्ट होंगे ना पॉलिसी में, तो आपको पता होगा। एज अ एजेंट कंपनी से प्रॉपर मेल जाती है, एजेंट के पास भी जाती है, कस्टमर के पास भी जाती है, तो मेल आएगा प्रॉपर उसका। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि 90% आपका कस्टमर सबसे पहले आप ही को याद करेगा। उन्हें पता है मैंने पॉलिसी ली है, मैंने संदीप जी से पॉलिसी ली है, तो मुझे ऐसी कोई इमरजेंसी है तो मैं सबसे पहले किसे फोन करूंगी? संदीप जी को करूंगी कि संदीप जी बताओ ऐसी मेरे घर इमरजेंसी आई है, मुझे कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए सबसे पहले। कि कस्टमर को उस टाइमिंग पे, उस कंडीशन पे कुछ याद नहीं रहता है कि क्या करना है, आपको सजेस्ट करना है। जो इनिशियल अप्रूवल आएगा उसका भी मेल आपके पास आएगा। हेलो मैडम। जी कौन बात कर रहे हैं सर? विनोद बोल रहा हूँ पवार। जी विनोद जी बताइए। मैडम अगर वो बाय चांस वो उस इमरजेंसी में उनके जो भी फैमिली मेंबर है या कुछ उनके फ्रेंड्स है, ये भूल गए कि एजेंट को फोन करना है क्या या कंपनी को कुछ बताना है, ठीक है। तो अगर वो एडमिट हो गए और उनका एडमिट होने के बाद वहां पहुंचने के बाद उनको याद आ गया कि आपको ऐसा ऐसा है, हमको क्लेम लेना है, तो उस टाइम अगर उन्होंने हमको इंटीमेशन दिया तो उसके बाद हो सकता है क्या? उसके बाद क्या कर सकते हैं? हो सकता है सर, देखो मैं बताती हूँ। वैसे तो टाइमिंग 24 घंटे का होता है कंपनी को इंटीमेट करने का, आप 24 घंटे के अंदर कभी भी कर, लेकिन जब पता है 24 घंटे का टाइमिंग, हम इतना टाइमिंग जब पता है कि पेशेंट को एडमिट होना ही है, कोई इमरजेंसी आई ही है, तो फिर 24 घंटे का टाइम क्यों लगाना। हाँ, अगर इन केस कस्टमर भूल गया, उसके माइंड से स्किप हो गया, इस टाइमिंग पे नहीं याद रहा, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप बाद में भी इंटीमेट कर देंगे तो भी कंपनी चला लेगी। इन बिटवीन जो टीपीए से मेल चला जाएगा कंपनी को, उससे भी पता चल जाएगा कि इनका क्लेम आया है। एक्चुअल में क्या होता है, इंटीमेट करने से कंपनी रेडी हो जाती है कि इनका मेरे पास मेडिकल के लिए, क्लेम के लिए मेल, टीपीए से मेल आने वाला है। कंपनी अपनी तैयारी कर लेती है। लेकिन अब डायरेक्टली क्लेम के लिए जाएगा तो कंपनी 10 तरीके की क्वेरी करेगी टीपीए डिपार्टमेंट से, हॉस्पिटल से, इस चीज का क्लेम आया है, कितने अमाउंट की इमरजेंसी आई है, 100 चीजें मेल पर जाती हैं। तो वो सब चीजें हॉस्पिटल्स को रिप्लाई करना होता है, हॉस्पिटल को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना होता है। अगर कस्टमर ने अपनी पॉलिसी नंबर बता के कंपनी को सीधा पहले ही
इंटीमेट कर दिया तो कंपनी अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ लाइक रेडी रहती है कि पता है इनका क्लेम आया है, 1 घंटे 2 घंटे 6 घंटे बाद या 12 घंटे बाद इन्हें टीपीए से मेल आने वाला है, तो कंपनी वो जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको रेडी करके रखती है, जो हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है उसके साथ रेडी रहती है। अगर बाद में करेंगे तो टाइम लगेगा, दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस आता है। कस्टमर ने पहले ऑन टाइम कर दिया तो टाइम से कंपनी रेडी हो जाएगी, कस्टमर ने बाद में अपडेट किया तो कंपनी को प्रोसेस करने में टाइम। लेकिन मैडम एक्सीडेंट के केस में अगर पूरी फैमिली बाहर गई है उनकी, जिस फैमिली का हमने किया है, और अगर वो फैमिली बाहर गई है और उनका ही बाई चांस उनका ही एक्सीडेंट हो गया, सभी उनमें कुछ ये है, तो उस टाइम क्या कर? सर कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं इंटीमेट, अगर आपको पता है तो इंटीमेट, क्योंकि एजेंट आप हैं, आप इंटीमेट कर सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर है वो इंटीमेट कर सकता है। नहीं भी अगर वो इंटीमेट कर रहे हैं तो जब डायरेक्टली एडमिट होंगे तो सेम टीपीए से उनके पास, कंपनी के पास मेल चला जाएगा। नहीं भी अगर एडमिट किया 12 घंटे 24 घंटे बाद भी करेंगे तो भी चलेगा। ऐसे भी लोग सर हमारे सामने आते हैं जो पॉलिसी में हॉस्पिटल में एडमिट हुए 3 दिन 4 दिन भी हो चुके हैं और अभी तक कंपनी को इंटीमेट भी नहीं किया है, तो क्या कंपनी क्लेम नहीं देती? कंपनी दे देती है क्लेम सर। हाँ, वही बोल रहा हूँ, दे देती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन इंटीमेट करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कॉपी के अलावा या आईडी प्रूफ के अलावा कंपनी ऐसा कुछ कार्ड वगैरह नहीं देती? कार्ड वगैरह नहीं देती है सर। हाँ, वो कार्ड वगैरह होगा तो वो कार्ड उनको सौंप दिया तो उनमें से हमारा पूरा डाटा मिल जाएगा, उसमें से उनका हमारा पॉलिसी नंबर मिल जाए उस कार्ड में से देखने को, हाँ। उनका आईडी प्रूफ भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं देती क्या कंपनी हमारी? मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं होता है सर। पॉलिसी की कॉपी जाती है कस्टमर्स के पास, जब आप कोई भी पॉलिसी परचेज करता है तो पॉलिसी की कॉपी जाती है, लास्ट पेज में आईडी प्रूफ का भी प्रिंट होता है, इसी के साथ साथ एक आईडी प्रूफ, प्रॉपर आईडी प्रूफ, जैसे हमारे एटीएम कार्ड्स होते हैं ना, डेबिट कार्ड, सेम बिल्कुल ऐसा आईडी प्रूफ, वो जो कंपनी का जो आईडी प्रूफ होता है पॉलिसी का, वो भी जाता है कस्टमर के पास। अगर कस्टमर के पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो पॉलिसी की कॉपी नहीं है और कार्ड अवेलेबल है तो भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, कार्ड से भी चलेगा। लेकिन कार्ड के साथ अपना, कस्टमर को अपना आईडी प्रूफ जो अपना खुद का है, चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, वो सबमिट करवाना जरूरी, अपना आईडी प्रूफ, क्योंकि कंपनी मैच कैसे करेगी ना, जो कंपनी की तरफ से पॉलिसी में कार्ड गया है, पॉलिसी कार्ड है, उस पे नाम और डेट ऑफ बर्थ, पर कस्टमर की आईडी प्रूफ में नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। कंपनी कैसे जज करेगी? इसीलिए कंपनी उस टाइमिंग पर वो कार्ड, वो पॉलिसी का नंबर मांगती है और साथ ही साथ वो अपना आईडी प्रूफ मांगती है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर बताइए प्लीज। हम लोग एक ओपन सेशन कर रहे हैं, पीपीटी में इतना ही था, पीपीटी में इससे ज्यादा नहीं है, ट्रेनिंग लगभग पीपीटी के अकॉर्डिंग तो कवर हो चुकी है सर। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, फाइनल डे ऑफ डिस्चार्ज कंपनी क्या करती है, क्या क्या चीजें मांगती है, तो पीपीटी तो क्लियर हो चुका है। एक बार ओपन सेशन कर लेते हैं, बेसिक चीजें समझ लेते हैं। अगर आप लोग को बेसिक चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, कोई भी डाउट है तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं। जी हेमंत जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे इनिशियल अप्रूवल आ गया उसके बाद भी क्लेम डिक्लाइन हो सकता है? नहीं सर, कैसे बात कर दी है कंपनी, अगर क्लेम डिक्लाइन ही करना होगा तो कंपनी इनिशियल अप्रूवल क्यों देगी? तो मैम कितने टाइम में आता है इनिशियल अप्रूवल? 24 आवर्स, क्योंकि 24 घंटे के बाद ही कंपनी इनिशियल अप्रूवल देती है, 24 घंटे से पहले जल्दी से नहीं आता है। कम से कम 24 घंटे 12 घंटे के बाद ही आपको इनिशियल अप्रूवल मिलेगा। जब तक वो हॉस्पिटल वाले पेशेंट को एडमिट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इन बिटवीन वो जो टाइमिंग होता है उस टाइम हॉस्पिटल का और कंपनी का आपस में डिस्कशन चलता है, मेल के थ्रू कंपनी चीजें मांगती है, इनको क्या प्रॉब्लम आई है, आईडी प्रूफ शेयर किया जाए, पॉलिसी की कॉपी शेयर किया जाए, वो कंपनी की इंटरनल टर्म्स एंड कंडीशन, कंपनी उनको, हॉस्पिटल वाले उनको एंटरटेन भी करें। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, बट अगर कंपनी को रिजेक्ट करना होगा तो कंपनी पहले ही रिजेक्ट कर देगी। सपोज ये भी तो हो सकता है कि कस्टमर ने झूठ बोल के पॉलिसी ली हो, बताया ना हो कि मुझे 4 साल पहले से बीपी है और आज बीपी का क्लेम आ, कंपनी इंटीमेशन के टाइम जब वो क्लेम फाइल किया जाएगा तभी तुरंत कंपनी मना कर देगी कि इन्होंने तो पॉलिसी में बता ही नहीं रखा है कि इनको बीपी है। आज क्लेम आ गया, पॉलिसी लेने के बाद कंपनी तुरंत रिजेक्शन लेटर भेज देगी, रिजेक्ट है पॉलिसी, क्लेम रिजेक्ट है इनका। उसके बाद कस्टमर को मैनेज करना। ये रहे हेमंत जी। जी 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 संदीप जी बताइए। मैम ये पूछ रहा था, अगर विद इन 24 आवर अगर कुछ हो जाता है मिस हैपनिंग कस्टमर को, उस केस में क्या प्रोसेस होता है? आई थिंक क्लेम तो नहीं मिलेगा ना उस केस में? ऐसा नहीं है सर, अगर क्लेम जेन्युइन होगा तो कंपनी क्लेम भी देगी, अगर जेन्युइन नहीं होगा तो कंपनी, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, अचानक से हार्ट अटैक आ गया और इन बिटवीन हार्ट अटैक के टाइमिंग पे कस्टमर नहीं बच पाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कंपनी क्लेम नहीं देगी। अगर पहले से डिसीज नहीं होगी और अचानक से आया होगा तो कंपनी क्लेम प्रोसेस कर देगी, दे देगी क्लेम।
कस्टमर में हम कैसे ये प्रूफ जान पाएंगे कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? तो वो सर बोला अगर वो बोल गया, कस्टमर ये बोल गया कि नहीं मुझे पहले इसको क्या मालूम है आपका, हॉस्पिटल या डॉक्टर को भी नहीं मालूम कि इसको पहले से बीपी है, उनको लग गया नहीं ये अचानक हो गया, वो कैसे ये कर दे बताएंगे हमको कि नहीं तो नहीं देखो, इनको बीपी पहले से? कंपनी ना कस्टमर की वर्डिंग पर ट्रस्ट करती है, ठीक है। आज अगर कस्टमर बोल रहा है कि मुझे आज कोई भी बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, उसने हाँ, पॉलिसी ले ली, ठीक है, हाँ, और 6 महीने बाद अचानक से कस्टमर का बीपी का क्लेम आ जाता है। हाँ, क्लेम तो ऐसे नहीं होगा ना, डायरेक्ट क्लेम आया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, कहीं ना कहीं कस्टमर दवाई लेने भी जाता है कई बार, चलो नहीं भी गया दवाई लेने, एकदम से बीपी हाई हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तो क्या होगा, डॉक्टर पूछेगा ना पहले अपने उस कस्टमर से, उस पेशेंट से पूछेगा, जी आपको ये आज आज अचानक से हुआ या पहले से था, कभी ऐसी कोई इमरजेंसी पहले आई हो, कोई टैबलेट ले रहे हो? तो अगर कस्टमर ने बोला नहीं मुझे आज ही हुआ है, क्या मुझे आज ही ये परेशानी हुई है, तो कंपनी क्लेम प्रोसेस कर देगी। अगर कस्टमर ने बोल दिया नहीं मुझे जी 6 महीने पहले से या 8 महीने पहले से ये दिक्कत थी, मुझे 6 महीने पहले भी ये दिक्कत हुई थी और मैंने ये दवाई ली थी, तो डॉक्टर तुरंत वो लिख के भेज देगा जी इनको 8 महीने पहले भी ये सेम प्रॉब्लम हुई थी, इसने 8 महीने पहले भी बीपी की दवाइयां ली थी। कंपनी को तुरंत पता चल जाएगा कि इन्होंने पॉलिसी 6 महीने पहले ली है, लेकिन कस्टमर ने 8 महीने पहले से कस्टमर दवाइयां ले रहा है, क्योंकि कंपनी जो, इसीलिए बोलते हैं ऑलवेज कि कस्टमर की बात पे कंपनी ट्रस्ट करती है। कस्टमर को डिसाइड करना है कि उसे क्या बोलना है। अगर कस्टमर ने झूठ बोल दिया, झूठ बोल के पॉलिसी ले ली, चलेगा, लेकिन जब क्लेम आया तब भी झूठ बोल दिया और ये बता दिया कि मुझे तो जी पहले से है, डिसीज पॉलिसी लेने से पहले है, तो वहां कंपनी प्रोसेस नहीं करेगी। या तो कस्टमर बोले कि मुझे आज ही हुआ है, पहले कोई उस टाइम भी परेशानी। मैडम उस टाइम भी उसने डॉक्टर से भी झूठ बोला तो? सर कोई बात नहीं, फिर कंपनी कस्टमर की वर्डिंग पर ट्रस्ट करेगी। कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में जो बीपी की जो मेडिसिन लेता होगा, उसके ड्रग्स तो होंगे, क्योंकि वो बॉडी में सेल्स होते हैं, कहीं ना कहीं बीपी की मेडिसिन ले रहा होगा, ब्लड टेस्ट होगा, उसमें मेडिसिन के ड्रग्स निकल कर आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सारी रिपोर्ट जाती है सर कंपनी के पास। कंपनी ऐसे कोई भी क्लेम नहीं देती है। एक अगर मेडिकल टेस्ट भी होगा ना, ब्लड टेस्ट, उस ब्लड टेस्ट में सारे रिपोर्ट्स निकल कर आ जाएंगी कि इनकी बॉडी के अंदर बीपी की मेडिसिन के ड्रग्स मिले हैं, और भी किसी तरह के मेडिसिन अगर वो लेते हैं तो उसके ड्रग्स मिले हैं, तो कंपनी वहां उस चीज को जज करेगी कि अगर इनकी बॉडी में ये मेडिसिन के ड्रग्स निकल रहे हैं, मेडिसिन के सेल्स निकल रहे हैं, तो ये पहले से ले रहे हैं, इसका मतलब वो जजमेंट होती है। इसीलिए तो क्लेम फंसते हैं सर। इसीलिए हम लोग भी ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि कस्टमर सच बोल के पॉलिसी ले। ज्यादा जानकार होती है ना कस्टमर भी को उस फील्ड में, उनको भी मालूम होता है थोड़ा, पर इसलिए मैं पूछा कि वो हमसे भी ज्यादा झूठ बोल गया, उनके डॉक्टर से भी झूठ बोल गया, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? कंपनी कई बार कस्टमर लकी होता है, कस्टमर भी लकी होता है कि उसने झूठ बोल के पॉलिसी ले ली और बाद में भी झूठ बोल दिया और कंपनी ने क्लेम पास कर दिया। तो कहीं ना कहीं चीजें देखो डिपेंड करती हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कंपनी सारी चीजें वेरीफाई करती है और उसके बाद क्लेम देती है, एकदम से क्लेम नहीं मिलता है। एक्सीडेंट वगैरह का क्लेम तो सर कंपनी वन शॉट में जल्दी से दे देती है, क्योंकि एक्सीडेंट वाले केस में कंपनी भी रिस्क नहीं लेती है अगर एक्सीडेंट का क्लेम आता है। तो हेल्थ वाले सारे केसेस में कंपनी टाइम लेती है, कि हेल्थ के क्लेम ज्यादा आते हैं एक्सीडेंट। मैडम अब मैं यहाँ पर जहाँ पे हूँ वहाँ पे जितने नेटवर्क हॉस्पिटल है हमारी, तो मुझे उसकी जानकारी चाहिए हो तो क्या करूँ? आप कौन से एरिया से, कौन से सिटी से हैं सर? मैं महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिला से बोला हूँ। महाराष्ट्र अहमदनगर, ओके, डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। आपके पास अहमदनगर की लिस्ट है जो जितने नहीं भी है। हॉस्पिटल? नहीं है। मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी, एक एक्सेल शेयर करूंगी, उस एक्सेल में आपके जो प्रेफर्ड नेटवर्क होंगे वो भी मिलेंगे आपको, और लिंक शेयर करूंगी, तो वहाँ अपना अहमदनगर सिटी डाल दीजिएगा, सिटी के अकॉर्डिंग सर्च करेंगे तो आपके वहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे वो सारे आपको वहाँ शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको सारे हॉस्पिटल्स। तालुका लेवल में भी मैडम, तालुका जो होता है। तालुका की गारंटी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तालुका के साथ इश्यूज रहते हैं, वो छोटे छोटे सिटीज, रूरल एरियाज होते हैं, तो रूरल एरियाज के सारे हॉस्पिटल्स पैनल में नहीं होते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंपनी के साथ एवरी मंथ क्या एक वर्किंग होती है, कुछ हॉस्पिटल्स हर महीने पैनल में जुड़ते भी हैं और कुछ हॉस्पिटल्स कंपनी से डिसपैनल भी हो जाते हैं। किसी अगर हॉस्पिटल ने कोई गलत क्लेम डाल दिया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही, तो कहीं ना कहीं वो डिसपैनल भी हो जाते हैं। तो ये मत सोचेगा कि ये अगर एक बार पैनल में दिखा आपको तो वो ऑलवेज रहेगा, चेक करते रहेंगे, अपनी नॉलेज को ऑलवेज शार्प करना बहुत। बाकी लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगी। संतोष जी आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये मैडम, कोई इंडिविजुअल पॉलिसी है, हाँ, और उसने घर में बताया नहीं, किसी अदर फ्रेंड को मालूम नहीं है, लेकिन उसका क्लेम आ जाता है और वो कोमा में चला जाता है, तो इंटीमेशन करने वाला कोई भी नहीं होता, ठीक तो है। उस समय उसका कुछ टाइम बाइंडिंग है क्या, कि 48 आवर्स में करना चाहिए या 72
72 आवर्स में करना चाहिए इंटीमेशन? नहीं सर देखो, बट बेटर रहेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर आप क्लेम इंटीमेट कर दें। अदरवाइज अगर एजेंट को पता है, मे बी अगर एजेंट, क्योंकि सारी मेल्स एजेंट के पास भी आती हैं, कोई भी ऐसे इमरजेंसी रहेगी जब टीपीए से कंपनी में मेल जाएगा तो वो तुरंत मेल आपके पास भी आएगा, उस मेल में आपका मेल आईडी सीसी में रहेगा। अगर एजेंट को पता है तो एजेंट अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकता है। अगर ऐसा नहीं भी होता है, जैसे आपने बताया कि पेशेंट डायरेक्टली कोमा में चला गया है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, टीपीए के थ्रू कंपनी को पता चल जाता है, क्योंकि टीपीए से कंपनी के पास मेल जाएगा, कंपनी को पता चल जाएगा कि ये मेल आया है, तो इट मीन्स कस्टमर का कंडीशन जो है वो खराब है, कोमा में है, जो भी होगा तो कंपनी उसको फॉलो कर, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, कोई और नॉन टू है तो कर सकता है, कोई भी नहीं है अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और ये पॉलिसी का पता है कि ये पॉलिसी है, तो फिर जब हॉस्पिटल से मेल जाएगा तो भी कंपनी को पता चल। तो क्या हॉस्पिटल वाले उनके नाम से पॉलिसी है या नहीं देखते हैं? बिल्कुल सर, पॉलिसी नंबर चाहिए होता है ना, पॉलिसी नंबर से तो कंपनी सब कुछ निकाल लेती है। अब हम लोग आपको क्या बोलते हैं, आप लोग पॉलिसी नंबर शेयर करो, मैं आपको डिटेल्स दे। नहीं वो नहीं बता रहा हूँ मैं कि अगर पॉलिसी हॉस्पिटल वाले जो है वो नाम से निकलते हैं क्या वहाँ पे? पॉलिसी नंबर के नाम पे निकलते हैं? पॉलिसी नंबर के थ्रू। हाँ, वो सारा काम पॉलिसी नंबर के थ्रू होता है सर, एक नाम के बहुत सारे पर्सन होते हैं। ठीक है सर। पिछले वाला मेरे दोस्त के साथ वही हुआ था, उन्होंने इंटीमेशन नहीं दिया तो कंपनी ने क्लेम डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि आपने 48 आवर्स में और रिइंबर्समेंट में केस क्लेम था। स्टार की पॉलिसी थी? नहीं दो अदर वाली थी। अदर कंपनी की होगी ना सर, वो ठीक है, वो समझ में अदर कंपनी की थी। ठीक है, लेकिन कोशिश ऑलवेज करना है कि इंटीमेशन देना बहुत जरूरी है। अगर इंटीमेशन नहीं देते हैं तो ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं टाइम लगता है चीजों में। कई बार कंपनी को लगता है कि इंटीमेट नहीं किया, कहीं ना कहीं फ्रॉड क्लेम ना डाला हुआ हो, कोई ऐसा इशू रहा होगा, तो कंपनी इन बिटवीन उसको रिम्बर्समेंट में डाल देगी, कैशलेस नहीं देगी। तो ये चीज मैंडेट है, बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत जगह होता है। दिलीप जी आपने हैंड रेज किया है, बताइए। ज्यादा से ज्यादा टाइम बॉन्डिंग क्या है? टाइम बॉन्डिंग कितना है? 24 आवर्स है या 48 आवर्स है? 24 आवर्स, 24 घंटे का टाइमिंग होता है सर, 24 घंटे का टाइमिंग होता है। 48 घंटे तक भी कर देंगे तो भी कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जो मिनिमम टाइम है वो 24 घंटे का है, पहले 24 घंटे। जी दिलीप जी बताइए। नमस्ते मैडम, जब फाइनल बिल आ जाता है हॉस्पिटल का, हाँ, उसके बाद कंपनी वाले कहते हैं कि भाई ये ब्रेकिंग वाइज बिल नहीं है, ब्रेकिंग नहीं है इसकी, ठीक है, इसकी ब्रेकिंग भिजवाई है, ठीक है, और उस ब्रेकिंग नहीं भिजवाई उन्होंने डायरेक्ट ही 80% काट के, मतलब 80% दे दिया, 20% काट दिया डायरेक्ट। ठीक है। और जब अपन टीपीए के पास जाते हैं तो बोले नहीं मैंने ब्रेकिंग बिल दिया है, उसकी अपनों ने उसको सॉफ्ट कॉपी अपने को दे दी, उसने अपन ने कंपनी को मेल कर दी, तो भी कंपनी मान नहीं रही है कि बोले नहीं ये ब्रेकिंग वाई नहीं है। ऐसा हुआ मेरे साथ। अच्छा सर देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि ये बस फैक्ट है कि कंपनी ब्रेकिंग मांगती है। अगर आप रिम्बर्समेंट में भी डालते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपका जो इन हाउस ट्रीटमेंट चलता है, जिसे हम लोग ब्रेकिंग बोलते हैं, वो कंपनी डिमांड करती है, क्योंकि कंपनी ये देखना चाहती है ना। क्या करते हैं हॉस्पिटल वाले सर, बहुत बार अमाउंट बढ़ा के भी बिल के लिए डाल देते हैं। जिस चीज के लिए 300 की कॉस्टिंग आई है उसका 600 कॉस्टिंग लगा के बिल डाल दिया कि ठीक है इनके पास तो मेडिक्लेम है, कंपनी ने पे करना है। लेकिन कंपनी कभी भी ऐसे पे नहीं करती है, इसलिए कंपनी इन हाउस ट्रीटमेंट जो चलता है कि किस टाइमिंग पे कौन सी दवाई दी गई है, किस टाइमिंग पे कौन सा इंजेक्शन दिया गया है और क्या क्या ट्रीटमेंट चला है, ये पूरी इसकी एक कॉपी रेडी होती है हॉस्पिटल में पर डे की, डेली रेगुलर वाइज। वो सब कंपनी को भेजना जरूरी होता है। कंपनी वो सारा ट्रीटमेंट चेक करती है उसके सर, तभी तो क्लेम आने में टाइम लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम फाइनल डे, जिस दिन लास्ट डे होता है उस दिन सबसे ज्यादा टाइम लेती है कंपनी क्लेम देने में। तो वो एक प्रोसेस रहता है, कंपनी को इन हाउस ट्रीटमेंट, ये जो ब्रेकिंग होता है वो प्रॉपर रिक्वायर्ड होता है, वो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद कंपनी सारी चीजें चेक करती है और उसके बाद अप्रूवल देती है। कई बार हो जाता है कि अगर किसी ने 80,000 का क्लेम डाला हुआ है तो जो क्लेम अप्रूव हुआ वो 60,000 का हुआ, 65 का हुआ, तो इन बिटवीन जो चीजें कुछ डिडक्शन होता है वो कंपनी डिडक्ट करके ही पे करती है। जैसे जो लोग ईएमआई पर पॉलिसी लेते हैं तो सबसे पहले उनका जो रेस्ट जितना भी अमाउंट होगा वो काट लिया जाएगा बीच में से, किसी ने 2 महीने 4 महीने का पे किया है, बाकी जितने भी अमाउंट का रह गया वो सब कंपनी काट लेगी, पहले डिडक्शन कर लेगी, उसके बाद क्लेम देगी। अगर किसी की पॉलिसी में कुछ और डिडक्शन होगा तो कंपनी वो सब चीजें काटने के बाद ही देगी। मेजरली इसके अंदर कुछ यूजेबल थिंग्स होती हैं, जैसे आपका यूज एंड थ्रो कॉटन है, सिरिंज है, कैन्युला है, कुछ ऐसे डिसीज लाइक से बोलते हैं हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये कंपनी इसके लिए जो यूज एंड थ्रो चीजें होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो वो डिडक्शन में जाता है। ये सब अमाउंट कंपनी काटने के बाद आगे क्लेम देती है। कुछ अमाउंट का हो सकता है सर कंपनी काट ले। मैडम हेलो। हाँ, उस दिन माना ही नहीं उनने, तो अपने को मजबूरन वो पैसा देके आना ही पड़ा, वहां पे केस जमा करा के आना पड़ा। मैं वही बता रही हूँ सर, क्योंकि जो यूज एंड थ्रो वाले आइटम होते हैं वो कोई भी कंपनी, जैसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेबल थिंग्स,
कंपनी कोई भी इसको पे नहीं करती है। ये कंज्यूमेबल थिंग्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब तो कंपनी ने और 1 अक्टूबर से अपनी गाइडलाइंस चेंज की IRDA ने, तो उसको और कम कर दिया है, तो ये कंपनी पे नहीं करती है। इसमें कॉटन, सिरिंज, कैनुला और भी बैंडेज तरह की चीजें होती हैं जो यूज एंड थ्रो, वन टाइम यूज होती है, उसके बाद थ्रो करना है, तो वो सब चीजें कंपनी पे नहीं। मैडम, जो हम एडमिट करते हैं पेशेंट को, हाँ से हमारे क्लेम में लिखा है कि बिफोर उससे पहले जो 60 डे का क्लेम है उसका भी क्लेम हो जाता है। जो हाँ हम दवाई लेते हैं बाहर से, कुछ हॉस्पिटल में जाते हैं, बिफोर उससे 60 डे, और आफ्टर 90 डेज का, 90 डेज डिस्चार्ज के बाद का। हाँ। तो वो क्लेम कैसे करते हैं? सर देखो, जो कैशलेस ट्रीटमेंट है हॉस्पिटल में एडमिट होने का, ये तो जैसे अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लेम है। अभी हम PM पोस्ट की अगर बात करते हैं तो 60 दिन पहले के जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी पेशेंट ने जो भी दवाइयां ली हैं, जो भी टेस्ट कराया है, जितने भी बिल्स उसके रेडी हैं, वो ओरिजिनल, वो सारे बिल्स, कोई टेस्ट कराया है तो वो टेस्ट, अगर एक्सरे है तो उसकी फिल्म भी चाहिए होती है, एक्सरे की रिपोर्ट भी चाहिए होती है, जो भी टेस्ट है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन है, दवाइयों के पक्के बिल हैं, ये सारे बिल्स कस्टमर को संभाल के रखने होते हैं अपने पास। इसी तरीके से डिस्चार्ज होने के बाद के भी कंपनी 90 दिन कवर करती है। तो वो 90 दिन तक कस्टमर ने जो भी दवाइयां ली हैं, जितनी भी दवाइयां ली हैं कस्टमर ने, जितने भी अगेन नेक्स्ट टेस्ट कराए हैं, उसके बाद में रिपोर्ट्स आई हैं, वो सारी चीजें, जितना भी कस्टमर ने पे किया है, वो सारे बिल्स, पक्के बिल कंपनी के पास जाते हैं। एक फॉर्म लगता है हमारा, क्लेम फॉर्म, वो फिल करना होता है। कस्टमर के 2 जगह साइन होते हैं। NEFT फॉर्म होता है, उसमें बैंक की डिटेल कस्टमर को फिल करना होता है, ID प्रूफ लगाना होता है, कैंसिल चेक लगाना होता है, और जितने ये सारे बिल्स हैं, ये सारे बिल्स प्रॉपर लगाना होता है। और उसके बाद इसको ये वो आप चाहे तो हमारे पास भेज सकते हैं, या मैं आपको एड्रेस शेयर कर दूंगी, आप वहाँ डायरेक्ट कोरियर भी करा सकते हैं। कंपनी के पास क्लेम डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं, कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर चेक करती है। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ने कुछ डॉक्यूमेंट छोड़ दिए हों, जैसे दवाइयों के बिल तो लगा दिए लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगाया। अगर कोई डॉक्टर, कोई लाइक कस्टमर है, आज मान लेते हैं लगभग आज 9 तारीख है, तो 9 मार्च को अगर कोई कस्टमर गया है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने अपना प्रिस्क्रिप्शन दिया होगा, उसी के ऊपर कस्टमर ने दवाई ली होगी, तो वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और वो दवाई का जो बिल होगा, वो दोनों मिला के एक सेट काउंट होता है, तो वो मैच करना चाहिए। जहां से भी कस्टमर ने दवाइयां ली हैं, वो दवाइयां और वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मैच होनी चाहिए आपस में। अगर वो मैच हो जाती हैं, वो सेट रेडी हो जाता है, तो कंपनी उसको क्लेम को जल्दी से जल्दी, हार्डली अगर बात करूँ तो 20 दिन, 15 से 20 दिन का टाइमिंग लगता है, 15 से 20 दिन में कंपनी प्रोसेस कर देती है, क्लेम पे कर देती है कस्टमर के अकाउंट। उसका कोई टाइम है, बैंड है उसका, टाइम बैंड कि इसके डिस्चार्ज के बाद इतने बाद दिन ही वो प्रोसेस करनी चाहिए? 90 दिन का टाइम, 90 डेज का टाइम कंपनी देती है सर। 90 डेज से पहले इसको प्रोसेस करा दीजिए। 90 डेज के बाद हो जाएगा ना, तो कंपनी क्लेम तो प्रोसेस करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी, बट फिर वही बात है कि कंपनी आपको एक मेल कर देगी कि आपने इतना टाइम लेट क्यों कर दिया। 90 डेज का टाइमिंग होता है, टैग टाइमिंग, तो 90 दिन के बाद के खर्चे तो कंपनी वैसे भी नहीं प्रोसेस करेगी। तो बेटर है ना कि 90 दिन के अंदर कस्टमर प्रोसेस करा दे क्लेम। मीन्स 90 दिन मीन्स 90 डेज मीन्स 3 महीने। 3 महीने बहुत होते हैं सर, 3 महीने में प्रोसेस करा सकते। वो दोनों का देने का है ना? दोनों का, प्री एंड पोस्ट दोनों का। उसपे कोई डॉक्टर का क्या स्टैम्प वगैरह कुछ लगता है? हाँ सर, बिल्कुल लगता है। फॉर्म, जो क्लेम फॉर्म होता है, उसमें 2 तरह के पार्ट होते हैं। पार्ट A कस्टमर को खुद से फिल करना होता है, इसमें कस्टमर का सिग्नेचर होता है, पॉलिसी नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल ID, कॉन्टेक्ट नंबर, कितना बिल बना है, वो डिटेल्स पूरा, किस तरह का रूम था, किस रीजन की वजह से एडमिट हुए थे, ये चीजें उसमें फिल करनी होती हैं। एक पार्ट B होता है, पार्ट B ऑलवेज हॉस्पिटल से फिल करवाना होता है। जिस भी हॉस्पिटल में कस्टमर एडमिट हुआ था, उसी हॉस्पिटल में कस्टमर को जाके वो उसको फॉर्म फिल करवाना है, स्टैंप लगवानी है, सिग्नेचर होता है, वो पार्ट B फॉर्म होता है। तो वो फॉर्म आ जाता है तो कंपनी को पता चल जाता है कि ये क्लेम फॉर्म हॉस्पिटल से साइन होकर आया है। बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट पर हॉस्पिटल की सिग्नेचर, स्टैंप, साइन नहीं चाहिए, सिर्फ फॉर्म पर। फॉर्म कहाँ पे? फॉर्म मैं आप लोगों को दे दूंगी जब आपको चाहिए होगा। आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं, गूगल से निकाल सकते हैं, चाहे तो स्टार हेल्थ का क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज चाहिए तो मेरे पास फोन में सॉफ्ट कॉपी है, मैं आपको शेयर कर दूंगी PDF। पहले कस्टमर के पास जो पॉलिसी की कॉपी जाती थी, उस पॉलिसी की कॉपी के साथ में क्लेम फॉर्म भी जाता था, बट अभी कोरोना के बाद से कोरियर सर्विस में बहुत प्रॉब्लम रहने लगी है, तो इस वजह से कंपनी ने वो क्लेम फॉर्म भी हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी की कॉपी और कार्ड, क्योंकि वो एक वेट की वजह से और कहीं ना कहीं कोरियर में टाइमिंग बहुत ज्यादा लग रहा था, तो कंपनी ने वो कॉपी हटा दी। अदरवाइज आज भी जो मेल जाती है आप लोगों के पास, जो सॉफ्ट कॉपी इशू होती है, ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने पॉलिसीज बनाई हैं, कस्टमर के पास गया है, उन सभी कस्टमर के पास एक क्लेम फॉर्म PDF जाता है, मेल पे भी और 99% व्हाट्सएप पर भी जाता है।
बाकी मेल पे सभी के पास जाता है। ठीक है सर। सुनील जी आपने हैंड रेज किया है, कुछ क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है? जी मैम, मेरा क्वेश्चन मैम ये है, डॉक्टर ने जो प्रेस्क्रिप्शन दिया है हमें, कभी कभी वो दवा जो है मिलती नहीं है और उसकी जगह मेडिकल वाले सब्स्टिट्यूट दे देते हैं। ठीक है। यानी सेम सॉल्ट की अदर कंपनी की दवा मिलती है तो क्या उस कंडीशन में वो मैच माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा सर, माना जाएगा, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, माना जाएगा। और बताइए सर मनलोई जी, कोई क्वेश्चन है आपका? आपने बहुत देर पहले हैंड रेज किया था तो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाई। हाँ बताइए सर। हेलो जी बताइए सर। मैडम मैं ये बोल रहा था कि जैसे मान लो कोई कस्टमर है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, ठीक है, इंटीमेशन हमने दे दिया, ठीक है, उसके 20 घंटे बाद जो है उसको दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है, जैसे मान लो पहले हॉस्पिटल में उसको कम से कम 20,000-30,000 रुपए लग गए, ठीक है ना, और उसको वहां से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिए, तो मतलब जो है क्लेम कैसे पास होगा जो पहले हॉस्पिटल का? पहले हॉस्पिटल का तो सर फिर कस्टमर को अपनी पॉकेट से कैशलेस है नहीं, कैशलेस नहीं। मतलब कैशलेस है, मान लो कैशलेस, मतलब हॉस्पिटल पैनल में आप ऐसा बता रहे हैं? हाँ मतलब पैनल में है हॉस्पिटल और वहाँ पर एडमिट हुआ, 20 घंटे हो गए, उसके बाद में दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया। अगर सर इनिशियल अप्रूवल आ गया है फिर तो कंपनी दे देगी, लेकिन अगर इनिशियल अप्रूवल नहीं आया है तो कस्टमर को अपनी पॉकेट से पे करना होगा वहां पर, और वहां से उनके जो डिस्चार्ज समरी मिलेगी हॉस्पिटल से, वो डिस्चार्ज समरी निकलवानी होगी। तो आप बता रहे हैं कि मतलब 24 आवर्स के बाद ही इंटीमेशन आता है और वो 20 घंटे के पहले इनिशियल अप्रूवल जी लगभग 24 घंटे तक आता है। जी 24 घंटे तक आता है, पर मतलब उसको 20 घंटे में रेफर कर दिया दूसरे हॉस्पिटल में और उसको वहां पर लग गया 50,000 रुपए। ठीक है। कंपनी देगी या कस्टमर के जेब से? सर फिलहाल वहाँ कस्टमर को देना है, फिलहाल कस्टमर को पे करना है। जब कस्टमर दूसरे हॉस्पिटल में चला जाएगा वहां से फिर से कंपनी के पास इंटीमेशन जाएगा, फिर वहाँ कंपनी प्रोसेस करेगी, तो बाद में ये जो बिल है वो कस्टमर रिम्बर्समेंट में डाल सकता है, कंपनी पे कर देगी बाद में। तो मैडम दूसरे हॉस्पिटल में अगर वो गया तो उस समय भी इंटीमेशन देना पड़ेगा? बिल्कुल सर, बताना तो पड़ेगा ना कस्टमर को, कंपनी को। जी बिना बताए कंपनी कैसे प्रोसेस करेगी, क्योंकि कंपनी के पास तो पहले वाले हॉस्पिटल की इंटीमेशन आई हुई है, दूसरे वाले हॉस्पिटल की तो नहीं आई हुई है सर। थैंक यू। ठीक है। अभिषेक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? और एम्बुलेंस से कवर होगी ना मैडम उसमें? बिल्कुल कवर होगी सर, जितने आपकी कस्टमर की पॉलिसी के अंदर मैडम उसमें एम्बुलेंस से कवर होगा कि नहीं? जी बिल्कुल कवर होगा सर, जितना पॉलिसी में लिखा हुआ होगा। अगर पॉलिसी में 750 है तो 750 ही कवर होगा, पॉलिसी में 2000 है तो 2000 ही कवर होगा। मैडम ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और सर चार्जेस मिला के 15-20% लगा देते हैं हॉस्पिटल वाले, कस्टमर को पे करना पड़ेगा पूरा? नहीं सर, सारा नहीं होता है, सिर्फ फाइल चार्ज होती है जो लगभग 500-700 रुपए की ही होती है। फाइल चार्ज जो है वो कंपनी नहीं देती है, लगभग वो कस्टमर को पे करना होता है, उसके बाद तो सारे चार्जेस कंपनी पे करती ही है। लगभग फाइल चार्ज होती है और कहीं ना कहीं कंज्यूमेबल थिंग्स होते हैं। नहीं सर चार्जेस, टैक्सेस और सर चार्ज कुछ लगा देते हैं वो लोग? सर सब कुछ कंपनी पे करती है, टैक्सेस वगैरह भी सब कुछ, टैक्सेस वगैरह इसमें नहीं है, ज्यादा ऐड होते हैं, जो भी ऐड होता है वो कंपनी। अभिषेक जी आपको आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी मैम सुन रहा हूँ। जी अभिषेक जी आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं मैम। आपको समझ में आया प्रोसेस? हाँ जी प्रोसेस समझ में आ गया मुझे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगर सभी को सब कुछ क्लियर है। मैम जो हॉस्पिटल कैश मिलता है उसके लिए कैसे क्लेम होगा? जो हॉस्पिटल कैश मिलता है सर, हॉस्पिटल कैश भी जो आपको प्री एंड पोस्ट के एक्सपेंसेस जब आप फाइल करेंगे ना कंपनी में, वो उसमें आपके पास कॉलम आता है। अगर आप क्लेम फॉर्म देखेंगे तो उसमें कॉलम बना हुआ होता है, आप कॉलम में 1000 रुपीज हॉस्पिटल कैश डाल सकते हैं। अगर 5 दिन का बनता है तो 5000 डाल सकते हैं, कंपनी आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करके देगी। वो प्री एंड पोस्ट के एक्सपेंसेस जब भी फाइल करेंगे उसमें आपको मिलेगा रिम्बर्समेंट। अच्छा मैम, स्टार पावर ऐप में भी तो हम देख सकते हैं कि हमारे एरिया में कौन से पैनल वाले हॉस्पिटल्स हैं। हाँ देख सकते हैं आप, वो तो एप्लीकेशन कंपनी ने दी हुई है आपको, आप देख सकते हैं। आप स्टार हेल्थ की वेबसाइट से देख सकते हैं कौन कौन से हॉस्पिटल्स आपके नेटवर्क में हैं, कौन कौन से प्रेफर्ड नेटवर्क में हैं, आपको वो भी दिखेगा। जैसे किसी कस्टमर की हमने पॉलिसी बनाई तो उसे स्टार पावर ऐप डाउनलोड करके देके उसको समझा दिया वहीं पे कि भाई ऐसे अपना हॉस्पिटल एरिया वाइज देख सकते हैं। इवन हमारी पॉलिसीज के अंदर तो आपको डिस्काउंट वाला ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर स्टार पावर एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है तो वेलनेस प्रोग्राम के थ्रू आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर को डाउनलोड करवा सकते हैं। कस्टमर के बेनिफिट्स ही रहेंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, डाउनलोड करवा सकते हैं। क्लियर है सभी को? प्रोसेस समझ में आया क्लेम का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं। श्वेता जी आपको क्लियर है सब कुछ? श्वेता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, कॉल पे बात। अच्छा ओके। अंचला जी आपको क्लियर है? प्रोसेस समझ में आया क्लेम का? ओके डन, वेरी गुड। चलिए अगर प्रोसेस क्लियर है तो मीटिंग एंड अप करते हैं। बिजनेस के लिए ट्राई कीजिएगा प्लीज आप लोग सभी। रेगुलर मीटिंग चलेंगी अब आप लोगों की, और ये मार्च मंथ है तो मार्च में बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं, बहुत
ताकि आप लोग कुछ अच्छा अचीव कर सके। मेरा पूरा एफर्ट्स रहेगा आप लोगों के साथ, पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को सपोर्ट देने की हर तरह से। तो चलिए बाय, सभी को टाटा बाय बाय, नमस्कार।